सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद मैंने भी अपने घर की छत पर गोट फार्मिंग का बिजनेस शुरू करने का इरादा किया था। फिर मैंने थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर जो एक ख़जाना जमा किया था उससे मैंने 3 बकरियां, एक ब्रीडर बकरा, एक दुम्बी और कुछ बोरियां चोकर, अनाज और भूसा वगैरह ख़रीदा। 1.5 साल तक इन जानवरों के साथ खुद को जानवर बनाकर आज मैंने सिर्फ इतनी तरक्की की है कि मेरे पास ये एक बड़ी दुम्बी है और इसके 2 बच्चे हैं, जो कि मैंने वीडियो के आगाज़ में एक बच्चा आपको दिखाया और एक इसका बच्चा बहुत छोटा है। ये भूसा, सब्जियों और फलों के छिलके बहुत शौक से खाती है। इसके अलावा ये ब्रीडर बकरा है। ये इस वक्त 6 दांत का हो चुका है, देखिए। और बहुत शरीफ उन नफ्स बकरा है ये। सारे जानवर यहाँ पे छत पे मिलजुल कर रहते हैं। बकरा ही इस पूरे कबीले का सरबराह है। कमरे के अंदर पानी रख दिया जाता है ताकि गर्मी में ये पानी गर्म ना हो। जिस जानवर को प्यास लगती है वो खुद ही कमरे में जाकर पानी पी लेता है। रोज़ सुबह शाम इस पानी को चेंज किया जाता है। इस बकरे ने अपनी 4 बकरियों के साथ जो पेयर लगाया था उससे 5 बच्चे पैदा हुए थे, जिनमें से एक बच्चा है एक्सपायर हो गया और 4 बच्चे ज़िंदा हैं, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो मेरा जो ज़ाती तजुर्बा है 1.5 साल में वो ये है कि इन जानवरों के साथ आपकी ज़िंदगी बहुत ख्वार हो जाती है। आप और किसी काम के नहीं रहते और छत पर प्रॉपर जगह होने के बावजूद भी इनको सँभालना और साफ़ सफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी खुराक की जो बोरियाँ हैं, भूसा, चोकर वगैरह, जब इनको टाइम पे खुराक ना मिले तो ये खुद ब खुद ही बोरियों के अंदर जो है वो मुँह डालकर खोल लेते हैं और अपनी खुराक तलाश करते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ये सब्ज़ी और फलों के छिलके हैं जो कि ये बहुत शौक से खाते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं वो दूध भी पी रहे हैं और साथ-साथ थोड़ा बहुत जो है वो चोकर मिले बारीक भूसे को भी खाना पसंद करते हैं। जब इनका दिल चाहता है ये कमरे में आ जाते हैं और जब इनका दिल चाहता है ये कमरे से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो गंदगी भी फैलाई है। सफाई के बावजूद भी अब जहाँ पे 12 से 13 जानवर हों, वहाँ पे ये सब तो होता है। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर जो है वो मट्टी वाली ज़मीन, सहन या कच्चा को खेत इस टाइप की जगह नहीं है तो इन जानवरों को सँभालना और इनकी सफाई करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, डेली के हिसाब से इनका जो खर्चा है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। मसलन अगर आपने 1 लाख का एक जानवर ख़रीदा है तो आपके पास उसको खिलाने के लिए आपका कुछ सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, या कम से कम आपके पास 40-50 हज़ार रुपया घर में पड़ा होना चाहिए ताकि आप उसकी खुराक का इंतज़ाम कर सकें, रोज़ उसको खिला-पिला सकें। तो मेरे हिसाब से तो मुझे ये जो गोट फार्मिंग का बिज़नेस है वो ज़्यादा मुनाफ़ा बख्श नहीं लगा। इसके बरक्स अगर आप मुर्गियाँ पाल लेते हैं तो शायद आपको उसमें ज़्यादा प्रॉफ़िट हो। अब आप इस ब्रीडर बकरे की ही मिसाल ले लीजिए। इस एक जानवर की जो खुराक है उसके लिए आपको एक दिन में 250 से 300 रुपए दरकार होते हैं। इसके अलावा आए रोज़ इनको कोई ना कोई बीमारी भी लाहक हो जाती है, किसी को ज़ुकाम हो जाता है, किसी को कोई और मसला हो जाता है, खांसी लग जाती है, कभी बच्चों को कोई मसला हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो ये कारोबार ज़्यादा मुनाफ़ा बख्श नहीं है। मैं अगर आज की तारीख़ में भी अपने सारे जानवर सेल करूँ, तो जितना मैंने इनके ऊपर लगाया है और जितना मैंने इनको ख़रीदने के ऊपर ख़र्च किया है, वो भी शायद पूरा ना हो। या शायद जानवरों की नस्ल के इंतखाब में मैंने कोई गलती की है जिसकी वजह से मुझे जो प्रॉफिट है वो दिखाई नहीं दे रहा। आज के हिसाब से जब इन जानवरों के रेट्स लगते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मैंने 1.5 साल इनके साथ बहुत ख्वारी काटी है, बहुत मैंने तकलीफ़ उठाई है। इनको सँभालना और सर्दी गर्मी इनका ख़्याल रखना बहुत ही मुश्किल काम है। तो जो लोग गोट फार्मिंग का काम करते हैं वो बेहतर तौर पर गाइड कर सकते हैं कि मैंने कहाँ पे गलती की है और मुझे मज़ीद इस काम को प्रॉफ़िटेबल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट करके अच्छा मशवरा दीजिए।